नक्सलवाद का दंश सबसे ज्यादा झारखंड के आम लोगों को अब तक भुगतना पड़ा है। साल 2001 से लेकर 2025 के अक्टूबर महीने तक नक्सली हिंसा में कुल 1925 आम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं साल 2001 से लेकर नवंबर 2025 तक झारखंड में कुल 999 माओवादी नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 235 नक्सली पुलिस के साथ हुए इनकाउंटर में मारे गए। बाकी नक्सली आपसी वर्चस्व और ग्रामीणों के द्वारा मार गिराए गए हैं। अब पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म होने की कगार में पहुंच गया है। झारखंड में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके पीछे कई सारे वजह हैं। एक तो राज्य पुलिस और केंद्रीय बल नक्सलियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान नक्सलियों को ग्रामीणों का साथ छोड़ने की वजह से जो है हुआ है। ग्रामीणों का सपोर्ट सिस्टम नक्सलियों के लिए लगभग खत्म हो चुका है। नतीजा ये है कि अब न केवल उन्हें नए कैडर मिल रहे हैं और ना ही ग्रामीण इलाकों में पनाह दी जा रही है। उन्हें अपने आप को गरीबों का मसीहा बताकर ग्रामीणों के सहयोग से लाल आतंक का झंडा फहराने वाले नक्सली झारखंड में हर मोर्चे पर हार का सामना अब कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह खुद नक्सली ही हैं। नक्सलियों के इस आतंक की वजह से पुलिस का अभियान और तेज और आक्रामक तो हुआ ही है, साथ ही साथ ग्रामीणों के मन से भी नक्सलियों के लिए मोह भंग हो चला है। खास करके सारंडा में 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों की आईडी विस्फोट में मौत ने नक्सलियों के प्रति जो थोड़ा बहुत सम्मान था उसे भी खत्म कर दिया है। नतीजा कोल्हान से लेकर पारसनाथ तक नक्सलियों का ग्रामीण सपोर्ट सिस्टम तबाह हो चुका है। अभी वर्तमान में झारखंड में सबसे बड़ा माओवादी मिसिर बेसरा है, जो कि भाकपा माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर है। करोड़ों रुपये का उस पर इनाम रखा गया है। बताया जाता है कि अभी वो सारंडा के जंगल में सक्रिय है और उसकी उम्र काफ़ी हो चली है। कई लेयर में उसकी सुरक्षा लगी होती है। उसकी गोपनीय जानकारी आसानी से खुफिया विभाग को भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके नज़दीक छोटे मोटे कैडर भी नहीं जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो टेंट के अंदर बैठकर किताबें पढ़ता रहता है, अखबारें पढ़ता है, खबरें सुनता है और कई चीज़ें लिखता भी है। उसके पास एक MBBS डॉक्टर है जिसका नाम रफ़ीक है। मैंने कई बार रफ़ीक के बारे में बताया भी है। एक कम उम्र की लड़की के साथ कहें तो वो शादी कर चुका है। उसकी कोई खास जानकारी नहीं है हमारे पास भी, लेकिन वो इलाज करता है माओवादियों की। वो काफ़ी लंबे से माओवादियों को इलाज दे रहा है। अभी वर्तमान में कई माओवादियों के आत्मसमर्पण की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई अलग अलग गुट में नक्सली घूम रहे हैं और डर का भी माहौल जो है माओवादियों के बीच देखने को मिल रहा है। कई नक्सली सारंडा से सटे ओडिशा बॉर्डर की तरफ वो मूव कर रहे हैं। उनका मूवमेंट जो है उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे ये संभावना जताया जा रहा है कि वो हो सकता है ओडिशा में सरेंडर कर सकते हैं। माओवादियों ने अपना डेरा झारखंड उड़ीसा बॉर्डर को जो है बना लिया है। अभी कुल माओवादियों की संख्या की बात करें तो 60 से 70 के बीच होगी, जो अलग अलग ग्रुप बनाकर, जिन्हें अलग अलग एरिया कमांडर लीड कर रहे हैं, वो भ्रमणशील हैं। सारंडा में, छत्तीसगढ़ में लगभग कई बड़े माओवादी सरेंडर कर चुके हैं, कई मारे जा चुके हैं। माओवादियों की तरफ से भी आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा है और उसका कुछ असर जो है सारंडा के जंगलों में भी छिपे माओवादियों के बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काफ़ी तेज ऑपरेशन सारंडा में चलने वाला है। जनवरी से सारंडा में काफ़ी तेज ऑपरेशन चलेगा। ऐसे में सुरक्षा बलों का मेन टारगेट मिसिर बेसरा, अनलदा, अस्सी मंडल है। ये तीनों 1 करोड़ इनामी माओवादी हैं। पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा है, अनलदा सेंट्रल कमेटी मेंबर है, अस्सी मंडल ये भी सेंट्रल कमेटी मेंबर है। ये तीनों सारंडा में मौजूद हैं और इनकी उम्र काफ़ी हो चली है। कोबरा जवानों द्वारा लगातार जंगलों में घुसकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माओवादियों की गतिविधियों पर भी ड्रोन के माध्यम से नजर बनाकर रखी जा रही है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है और टकटकी लगाए हुए लोग निगाहों से ये जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आखिर मिसिर बेसरा मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा।
हालांकि झारखंड में उतना दबाव माओवादियों के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है जैसे छत्तीसगढ़ में दबाव डाला गया था, और लोग डर से काफी बड़ी संख्या में पुलिस के समक्ष वो आत्मसमर्पण कर दिए हैं। मगर सारंडा में इसके उलट यहां पर माओवादियों का उत्पात आपको सबसे ज्यादा कुछ महीने पहले देखने को मिला। माओवादियों के आईडी से मासूम बच्चियों की जाने गई। लोगों के जनजीवन पर इसका काफी अच्छा खासा जो है असर देखने को मिला। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नक्सलवाद से लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कुछ महीनों के भीतर कई नक्सली के डर आत्मसमर्पण कर सकते हैं और कुछ नक्सली मारे भी जा सकते हैं।